अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे अम्ल खास को जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। चेहरे पर मुहासे हों या झाइयाँ, हर तरह की चेहरे की बीमारी को ख़त्म करके चेहरे में नूरानियत इस कदर पैदा होगी इंशाअल्लाह कि सामने वाला आपके चेहरे पर नज़र न टिका पाएगा। कुछ चीज़ें आपको ख्याल रखना है। अगर आप चाहते हैं अल्लाह तबारक ताला आपके चेहरे को नूरानी बना दे, आपका दमकता चेहरा हो, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अगर ये चाहते हैं कि आपका काला चेहरा गोरा हो जाए, चेहरे से कील मुहासे झाइयाँ खत्म हो जाएं, तो इन बातों का ख्याल रखें। आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह तबारक ताला हर तरह की बीमारी से भी महफूज रखे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर एक रौब हो, देखने वाले को इसमें कशिश महसूस हो और इस कदर खूबसूरत चेहरा हो जाए कि कोई आंख आप पर टिक न सके, कोई आपकी तरफ देख न सके, तो इसके लिए दो चीज़ें मैं बता दूं, एक नूरानी चेहरा और एक सफ़ेद चेहरा। नूरानी चेहरे और सफ़ेद चेहरे में बहुत फ़र्क है। सफ़ेद चेहरे वाले को बहुत जलील होते हुए भी देखा है। सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह के नाफरमान भी होते हैं। कितने सफ़ेद चेहरे अमेरिका, ब्रिटेन और बहुत से मुल्क के हैं, बहुत खूबसूरत होते हुए हैं, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं है। वजह क्या है? उनको अल्लाह ने रंग तो सफ़ेद दिया है, लेकिन वो अल्लाह को नहीं मानते, इसलिए उनके चेहरे पर सफ़ेदी तो है, लेकिन नूरानियत और कशिश नहीं है। नूरानियत मतलूब है, कशिश मतलूब है, लेकिन सफ़ेदी मतलूब नहीं है। जितने भी लोग ये समझते हैं कि हमारा रंग गोरा होगा तो फिर हमारे मसले हल हो जाएंगे, तो ये सिर्फ उनकी सोच है। गोरे रंग चाहे जितना भी क्यों ना हो, आपका चेहरा चाहे जितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ना हो, तो यही खूबसूरत चेहरे वाली शौहर के हाथों जलील होती रहती है, सास के हाथों जलील होती रहती है। बहुत से मसाइल होते हैं जिनकी वजह से उसे जलील होना पड़ता है। एक बार फिर मैं बता दूं कि चेहरे की सफ़ेदी मतलूब नहीं, चेहरे की नूरानियत मतलूब है। चेहरा चाहे सांवला ही क्यों ना हो, अगर चेहरे पर कशिश है तो चेहरे में एक खिंचाव हो, आपको देखते ही लोग आपसे मुतासिर हों, आपके चेहरे में एक रौब हो, तो क्या ही कहने। लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत हो तो इस नूरानी चेहरे को खूबसूरत चेहरा कहते हैं। देखने वाला देखकर हैरान रह जाता है। इस तरह की खूबसूरती को खूबसूरती कहते हैं। अगर किसी गैर महरम की नज़र आप पर पड़ जाए, गलती से भी अगर नज़र पड़ जाए, तो तुरंत वो अपनी नज़रों को नीची कर लेगा और दोबारा वो उठा नहीं सकेगा। ये रौब है आपके चेहरे का। इस तरह की खूबसूरती चाहिए तो इस अमल को करें। इस अमल को जानने से पहले अगर मुनासिब समझे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। इस तरह के नक्श को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह का 6 खाने का एक बॉक्स आपको बना लेना है। इस तरह का बॉक्स बनाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको इस खाने में लिखना है हे। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है नू। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है बे। इसके बाद यहाँ पर लिखना है आयन। इसके बाद यहाँ पर लिखना है मीम और यहाँ पर आपको मीम लिख देना है। इस तरह से आपका नक्श तैयार हो जाता है। इस नक्श में किसी का नाम नहीं लिखना है। इस नक्श को किसी भी दिन लिख सकते हैं। नक्श लिखने के लिए जो भी पेन आपके पास हो उसी पेन से इस नक्श को लिख सकते हैं। अब नक्श लिखने के बाद इस नक्श को किसी शीशी बोतल में डाल दें। डालने के बाद कोई दुरूद पाक पढ़ें जो आपको याद हो। 3 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़नी है। अब 10 मरतबा आपको पढ़ना है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अब वही दुरूद पाक पढ़ें 3 मरतबा जो आपने पहले पढ़ी थी। पढ़ने के बाद बोतल या शीशी के अंदर फूंक मार दें, यानी दम कर दें। फूंक इतनी तेज मारें कि बोतल के अंदर ये नक्श हिल जाए। अब इस बोतल में पानी इस तरह से भरें कि पानी बाहर ना गिरे। ये अमल आपका मुकम्मल हो गया। अब रोज रात में जब सोने चलें तो थोड़ा सा पानी इस बोतल का पी लें और 1 मरतबा को दुरूद पाक पढ़ें जो आपको याद हो, और 10 मरतबा आपको पढ़ना है या अरहमर राहिमीन पढ़ें। फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने पहले पढ़ी थी। पढ़ने के बाद हाथों पर दम करें और
چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ دھیان رہے سونے سے پہلے وضو سے ہونا ضروری ہے، وضو بنا لیں، اس کے بعد ہی یہ عمل کریں۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ سو جائیں، انشاءاللہ پہلے دن سے آپ کے چہرے پر روحانیت آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہی عمل آپ کو روز کرنا ہے سونے سے پہلے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا کی درخواست کے ساتھ۔